नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमने आपको शुरुआत करी थी प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार में हमने जो है अरावली पर्वत श्रेणी बता दिया था, विंध्याचल पर्वत श्रेणी बता दिया था, मालवा का पठार भी बता दिया था और सतपुड़ा बता दिया था, नर्मदा और ताप्ती भी बता दी थी और पश्चिमी घाट पर्वत भी बता दिया था, लिखवा भी दिया था। कुछ दो चार पहाड़ियां बची हैं, वो दक्कन के पठार में है। दक्कन, ये पूरा दक्कन का पठारी ही है, पूरा पठारी भाग है। जो भारत का दक्षिणी भाग है वो पूरा पठारी ही भाग है और पठारी भाग होने के कारण इसका ढाल जो है ऐसे है, इस तरफ इसका ढाल ऐसे है, इस तरफ। तो नदियां निकलती हैं ज्यादातर सभी इसी तरफ बहती हैं। कुछ नदियां दो चार जो अपने घाटी में बहती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती हमने बताया था आपको, वो सिर्फ इस तरफ है और कुछ एक आध छोटी छोटी नदियां हैं। तो जो दो चार पहाड़ियां रह गई हैं, तो इनमें से एक तो है हरिश्चंद्र पहाड़ी। ये जो दिख रही है ना दक्कन के पठार में, ये हरिश्चंद्र पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी। तो और एक ये जो दिख रही है बालाघाट पहाड़ी है। कौन सी? बालाघाट पहाड़ी। हरिश्चंद्र पहाड़ी तो महाराष्ट्र में ही है, बालाघाट पहाड़ी भी महाराष्ट्र में ही है। एक है अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, ये अजंता की पहाड़ी है, ये भी महाराष्ट्र में। ये चार की चारों पहाड़ियां महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिए। अजंता की पहाड़ी। आज मैं आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार पूरा खत्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा। और अजंता की पहाड़ी हो गई। अब बचा गविलगढ़। एक ये जो दिख रहा है ये गविलगढ़ की पहाड़ी है, गविलगढ़। तो ये चारों पहाड़ियां आपका महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद हम आते हैं दक्कन के पठार पे। ये जो देख रहे हैं आप एरिया, यहाँ पे कुछ नहीं देख रहे हैं। यहाँ क्यों कुछ नहीं है? ये गंगा नदी आई है ऐसे और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई है ये। तो यहाँ बहुत बड़ा डेल्टा बन गया है और ये नदियों का जो है कंकड़ पत्थर और ये सब काट काट कर ला के यहाँ पाट दिए हैं मैदान में। तो इसीलिए ये पहाड़ जो इधर दिख रहा है ना, दो तीन पहाड़, वो बीच में दिख नहीं रहा है इसी का भाग। ये जो गारो खासी जयंतिया ये तीनों इसी मतलब छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है। तो छोटा नागपुर पठार में आप लोग लिखिए झारखंड। सबसे पहले तो लिखिए खनिज में सबसे धनी, खनिज में सबसे धनी छोटा नागपुर पठार। लिखिए खनिज में सबसे धनी छोटा नागपुर पठार है। खनिज में सबसे धनी है छोटा नागपुर पठार। और आगे लिखिए, पॉइंट बना के लिखिएगा। पहला तो हो गया खनिज में सबसे धनी है छोटा नागपुर पठार, और दूसरा लिखिए झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ पर ऐसे आया है पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित है छोटा नागपुर पठार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित है। और आगे लिखिए यहां से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं। कहां से? इसी जो है छोटा नागपुर पठार से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक तो दामोदर है और एक स्वर्णरेखा नदी है। दामोदर नदी भी यहीं से निकलती है और स्वर्णरेखा नदी भी यहीं से निकलती है। तो ये हमने जो बनाया ना कि गंगा, हमने पहले दिन बताया था गंगा तंत्र में कि एक नदी ये हुगली इधर आके चली जाती है। तो जो दामोदर नदी है वो बीचों बीच से निकलती है और निकलते हुए अपने भ्रंश घाटी में भी बहती है। यहाँ हुगली नदी में मिल जाती है। तो एक दामोदर नदी निकलती है और एक स्वर्णरेखा नदी। तो लिखिए
कि जी छोटा नागपुर पठार से दो नदियां निकलती हैं, एक दामोदर नदी और एक स्वर्णरेखा नदी। हमने बताया ना कि दामोदर नदी, फिर लिख लीजिए आगे, दामोदर नदी पठार के मतलब छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से निकलकर अपने भरत घाटी में बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। इस नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार स्थित है। इस नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार स्थित है। कौन सी नदी? दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार स्थित है तथा दक्षिण में रांची का पठार। उत्तर में हजारीबाग पठार और दक्षिण में रांची का पठार। मतलब यहां से जब निकलती है तो यहां से दो भागों में, उत्तर में हजारीबाग पठार और दक्षिण में रांची का पठार। रांची का पठार जानते हैं झारखंड में है। तो उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार स्थित है दामोदर नदी के। लिख लीजिए। और जो स्वर्णरेखा नदी है वो सीधे बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, कहीं नहीं मिलती है। तो इतना आप समझ गए। आपको बताया ही पहले ही में, खनिज की दृष्टि से ये छोटा नागपुर पठार बहुत ज्यादा जो है धनी है। इसी में लिखिएगा, दंडकारण्य पठार है। छोटा नागपुर पठार पॉइंट बना के ये लिखिए कि दक्कन के पठार में दंडकारण्य का भी पठार है। दक्कन का पठार, ये दक्कन का मतलब दक्षिण का पठार, ये सब पठार ही तो है। दक्कन के पठार में दंडकारण्य का पठार भी स्थित है, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ यहीं पे है और उड़ीसा भी बगल ही में है ये। तो दंडकारण्य का पठार दक्कन के पठार में ही दंडकारण्य का पठार है, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। तो ये हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार। इसी में लिखिए अगले पॉइंट में कि छोटा नागपुर पठार के उत्तर में जाने पर गंगा नदी यमुना मतलब गंगा नदी का घाटी है। छोटा नागपुर के उत्तर में जाने पर गंगा नदी घाटी है, जिससे तमाम कई हिमालयी नदियां आकर मिलती हैं और अपनी घाटी को उन्होंने पाट दिया है। गंगा नदी मैदान की घाटी को उन्होंने पाट दिया है। इसलिए छोटा नागपुर पठार बीच में पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में दिखता नहीं है। आगे चलकर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के रूप में आगे चलकर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के रूप में शिलांग पठार में स्थित है। ये शिलांग पठार कहलाता है। लिखिए अगला पॉइंट, शिलांग पठार छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। शिलांग पठार छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है।
ये जानते हैं कौन सा राज्य है? मेघालय है, मेघालय। और ये जो पहाड़ी है, इधर से जब ये हिमालय आया है ऐसे घूम करके, तो इसी में मिल गया है, इसी में मिल गया है। ये लिखिए, गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया तीनों पहाड़ियां मेघालय में हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो पहाड़, ये जो पठार है, ये शिलांग वाला, ये इसी छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। बीच में हमने बताया गंगा नदी का मैदान है, लाला के मिट्टी पाट दिए इसलिए दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ जाके उभर रहा है ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के रूप में, जो शिलांग पठार में है और वो इसी छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। और गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है। इसी में छोटी छोटी दो पहाड़ियां और हैं। एक का नाम है मिकिर, क्या नाम है? मिकिर। और एक का नाम है रेंगमा, रेंगमा। तो आगे उसी में पॉइंट बनाइए कि मिकिर और रेंगमा नाम की दो पहाड़ियां असम में स्थित हैं। मिकिर और रेंगमा, भाई एग्जाम की दृष्टि से सब कुछ आपको पढ़ना है और सब कुछ आना चाहिए, एक एक पॉइंट लिखना चाहिए आपको। तो मिकिर और रेंगमा नामक पहाड़ियां असम राज्य में स्थित हैं। एक पॉइंट लास्ट और लिख लीजिए, ये जो शिलांग पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी, शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, नोकरेक चोटी, नोकरेक चोटी सबसे ऊंची चोटी है। ये शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नोकरेक चोटी, जो कहां पर है? ये गारो में स्थित है, गारो में, गारो में, जो गारो में स्थित है, गारो पहाड़ी में, गारो पहाड़ी पर स्थित है। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक चोटी है, जो गारो पहाड़ी में स्थित है। समझ गए आप? अब आपका छोटा नागपुर पठार हो गया खत्म। हमने आपको जो है महाराष्ट्र में जो 4 पहाड़ियां हैं, बालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, ये चारों बता दिया। पूछ लेता है विकल्प में सुमेलित करने के लिए कि गविलगढ़ की पहाड़ी उत्तर प्रदेश। तुम जब पढ़े रहेंगे तब तो सही लगाएंगे महाराष्ट्र। इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये 4 पहाड़ियां अजंता, गविलगढ़, हरिश्चंद्र पहाड़ी और बालाघाट पहाड़ी, ये चारों महाराष्ट्र में है। और शिलांग पठार जो है ये आपका मेघालय में है। और जो मिकिर और रेंगमा चोटी है ये असम में है। और शिलांग पठार इसी जो है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक चोटी है, जो गारो पहाड़ी पर स्थित है। इतना हो गया, छोटा नागपुर पठार खत्म। अब आपका सिर्फ पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट पठार बचा हुआ है। लिखिए पूर्वी घाट पठार, आज इसको हम खत्म कर देंगे। ये पूर्वी घाट पठार की बात हो रही है। पूर्वी घाट पठार में लिखिए, यह पर्वत क्रमबद्ध और निरंतर नहीं है। क्यों नहीं है इसका कारण हम बताएंगे। लिखिए, यह पर्वत क्रमबद्ध और निरंतर नहीं है क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की ढाल पूर्व की तरफ है, जिससे नदियों का बहाव पूर्व की तरफ होता है। ये सारी नदियां इधर ही निकलती हैं और नदियों का बहाव इस तरफ होने से बड़ी बड़ी नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो उनके घाटियों की वजह से ला ला के पाट देती हैं इधर से काट काट के। तो इसीलिए यहाँ कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है, बहुत सारी नदियां इधर बहती हैं। इसलिए ये निरंतर और क्रमबद्ध नहीं है। समझ गया? तो लिखिए, पूर्वी घाट की पहाड़ी पठारी जो है पठार वो क्रमबद्ध और निरंतर नहीं है क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का ढलान उत्तर की ओर है
जिससे नदियों की दिशा उत्तरी होती है और बहुत सारी नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का वहाँ डेल्टा बनता है, वहाँ उनका जो है डेल्टा बनाती हैं, उनकी घाटी है, इसलिए पहाड़ियाँ कट गई हैं, काट काट के वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। और आगे राज्यों में अस्थाई नाम, अलग अलग राज्यों में, तो जो हमने बताया कि चूंकि कटी कटी हैं, चूंकि अलग अलग राज्य हैं, इधर इधर जो है पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे ऐसे करके है, तमिलनाडु है, तो अलग अलग राज्यों में एक एक पहाड़ी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये हम लिखवाना चाहते हैं। लिखिए, अलग अलग राज्यों में पूर्वी पहाड़ी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में लिखिए, ऐसे पॉइंट बना लीजिए, ऐसे स्टार्ट करके। आंध्र प्रदेश में, ऊपर का मिटा दे रहे हैं क्योंकि ऊपर में पठार है नहीं, कल हिमालय पढ़ाएंगे तो बताएंगे ऊपर का। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, नल्ला मलाई दिख रहा है साथियों? ऊपर नहीं दिख रहा है, नीचे थोड़ा कर दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में क्या कहे? नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। अब दिख रहा है? हाँ, तो आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा पूछ लेगा सुमेलित करने के लिए। वेलिकोंडा पहाड़ी कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा, पालकोंडा कहते हैं। अब इसको हटा रहे हैं, दूसरा राष्ट्र प्रदेश लिख रहे हैं, तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना में क्या कहते हैं? शेषाचलम पहाड़ी, तेलंगाना हो गया। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कई ज्यादा पहाड़ियां, क्योंकि तमिलनाडु ये पूरा हिस्सा ले लेता है ना यहाँ तक, तो कई पहाड़ियां इधर की भी हैं उधर की भी हैं, इसलिए कई पहाड़ियां हैं, तो कई नाम है इसके। तेलंगाना में शेषाचलम पहाड़ी। अब तमिलनाडु लिखते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या पुकारा जाता है? तमिलनाडु में जावादी पहाड़ी है। क्या है? जावादी पहाड़ी, जावादी पहाड़ी हो गया। और शेवाराय पहाड़ी, शेवाराय पहाड़ी, जावादी पहाड़ी, शेवाराय पहाड़ी और पंचामलाई, सिरुमलाई, पंचामलाई और सिरुमलाई, सिरुमलाई पूर्वी घाट की पहाड़ियों को ही तमिलनाडु में जब अब आ गया। जावादी पहाड़ी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्या उत्तर देंगे? तमिलनाडु। जब पढ़े रहेंगे तब, शेवाराय पहाड़ी हो चाहे पंचामलाई चाहे सिरुमलाई। यहाँ हम मिटा दे रहे हैं। एक खास चीज लिखना है कि ये जो पहाड़ियां हैं ये किस चीज से बनी है, नोट करके लिख लीजिए कि चारकोनाइट चट्टान से बनी है। किससे? चारकोनाइट चट्टान से बनी है।
चारकोनाइट चट्टान से बने होने के कारण यहाँ चंदन और सागौन का पेड़ अधिक पाया जाता है। किसका पेड़? चंदन और सागौन। चंदन और सागौन का पेड़ यहाँ अधिक पाया जाता है। हो गया पूर्वी घाट खत्म। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम हम बता दिए, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और तमिलनाडु में। बस मेरे ख्याल से प्रायद्वीपीय पठार हो गया खत्म। एक चीज थोड़ा सा लिखवाना है आपको, मैं बोल के लिखवा दे रहा हूँ आपको। महानदी बेसिन। महानदी बेसिन जो है, महानदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। हमने आपको जब नदी तंत्र पढ़ा रहे थे तब बताया था। तो गंगा नदी एक बेसिन बनाती है अपना, उस बेसिन के बारे में थोड़ा लिखवाना है। महानदी, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। इसमें लिखिए, ये जो देख रहे हैं कि जो है ऐसे जो नीचे वाला हिस्सा है भारत का, नीचे वाला हिस्सा है ना भारत का, तो महानदी, महानदी बेसिन ऐसे आती है। महानदी इधर तो भाई ये गंगा आई है, फिर यहाँ ये कट गया है, तो महानदी बेसिन हम इसलिए इसको बनाए कि अभी इसको हम आपको समझाएंगे। तो महानदी बेसिन में लिखिए, महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। छत्तीसगढ़, क्योंकि ये जो हमने अभी बताया छोटा नागपुर पठार कुछ छत्तीसगढ़ में है और कुछ उड़ीसा में है। तो ये महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में अपना बेसिन बनाती है। और छत्तीसगढ़ राज्य में जब बेसिन बनाती है तो यहाँ थाला टाइप का हो गया है, थाला टाइप का, जहां पर धान सबसे ज्यादा होता है, मतलब चावल। तो लिखिए कि महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में बनता है, पड़ता है, मतलब यह दंडकारण्य पठार के उत्तर, जो दंडकारण्य पठार हमने लिखवाया था उसके उत्तर में है। ये दंडकारण्य पठार के उत्तर में है, ये भी लिख लीजिए कि दंडकारण्य पठार के उत्तर में है, तथा छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में है। छोटा नागपुर पठार ये है, हमने अभी बताया, छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में है और दंडकारण्य पठार के उत्तर में। तो दो पठारों के बीच में थाला टाइप का एक स्थान पड़ जाता है महानदी बेसिन का। वहाँ धान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसे धान का कटोरा भी कहते हैं महानदी बेसिन को। तो उसी में आगे लिखिए, महानदी बेसिन धान के उत्पादन के लिए, किसके? धान के उत्पादन के लिए, धान के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। ठीक हो गया, आपका पूरा प्रायद्वीपीय पठार हम खत्म कर दिए। अरावली, उसके बाद मालवा का पठार, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, फिर पश्चिमी घाट का पठार, पूर्वी घाट का पठार और छोटा नागपुर पठार। यहाँ तक बीच में जो 4 पहाड़ियां हैं महाराष्ट्र में, वो सब कुछ हमने पहाड़ प्रायद्वीपीय पठार में आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है साथियों आपने बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह बनाया होगा। कल हम आपको हिमालय पढ़ाएंगे। हिमालय, ये हिमालय, ये हिमालय, ये हिमालय हम आपको कल पढ़ाएंगे। फिर ऐसे मुड़ गया है यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम आपको कल हिमालय पढ़ाएंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास देखने के लिए। आप लोग जो है कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।